तो हेलो गाइस। यूपी बोर्ड की जो कॉपी होती है वो कैसे लिखी जाती है वो आपको मैं टॉपिक्स बताऊंगा। एंड कितना अच्छे तरीके से कॉपी लिख आएंगे वो डिपेंड नहीं करता है, एंड आपको डिपेंड करता है कि कॉपी आपकी लिखी कैसे जाती है। एंड देखो, उसमें कुछ भी करप्शन नहीं करना है। करप्शन हो जाए तो एक लाइन से कर देना, जैसे कि ये लिखा है काम, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया तो उसी पेन से, जो नीली पेन है ना, नीली से ही लिख रहे हैं, नीली पेन से ये कर देना बस। अगर आप गलती करते हो उसमें, तो आपकी कॉपी उसी टाइम एग्जामिनर चेक करते टाइम वो देखेगा गलती हुई क्या, तो टॉपिक्स यहीं पर पकड़ लेगा, ये इस पे गलती हो रही है तो कुछ ना कुछ टॉपिक्स गलत हो रहा है इस पे, यानी बना के कर रहा है, ये हुआ। सिंपल सा ट्रिक्स है। तो आप पूरा पहले देखो, इस कॉपी में देखो रोल नंबर ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है नाम, और जो विषय है वो किस प्रकार से लिखी हुई है, और जो 2 शून्य 4 उसको एक एक वर्ड में लिखना होता है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर होते हैं नहीं लिख पाएगा। और सामाजिक हिंदी, सामान्य हिंदी केवल, इसमें ऑप्शन आता है प्रश्न पत्र केवल होता है। और जो जो आपको पेपर पे दिख रहा है, जो कोड 302 AZ, ये वाला आपको लगाना होता है इस पर। और बृहस्पतिवार हिंदी में जो भी है लिखना होता है। तो फिर क्या करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी को पहले इस तरीके से लिखना है कि आपको देखने में अच्छा लगे। देखो इसमें कैसे, और यहाँ पर जो कोने में है वो रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा। हर पेज पर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि कॉपी का झोल मोल नहीं हो पाता है, फिर बाद में इधर उधर नहीं होती है, ठीक है। तो बाद में अगर आप रीचेक कॉपी कराओगे तो उस पर आपका रोल नंबर मिल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं झोल तो नहीं हुआ है आपकी कॉपी में। तो चलते हैं टॉपिक्स पर। खंड क, प्रश्न संख्या डालनी है आपको। नंबर क, ख, ग, घ, जितना भी आपको राइट आंसर दिख रहा है उस टाइप से आपको आंसर करना है। एग्जामिनर नंबर देगा, बेशक आपका गलत हो फिर भी नंबर उसमें देगा, क्योंकि तरीका आपका लिखा हुआ है। हम मानते हैं ये तरीका बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि आपका तरीका, ज़्यादातर लोग देखते हैं तरीका, ठीक है। तरीका अच्छा होता है, डिसिप्लिन होता है, तो कॉपी जांचने में भी अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालकर नंबर का, और जो भी आंसर है उसका आपको सामने लिख देना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको कॉपी लगातार लिखनी पड़ेगी, और बहुत ही सिंपल है। और अंडरलाइनिंग जरूर करना है जो पहले है, जैसे आपकी कॉपी आए तुरंत अंडरलाइनिंग कर लेना है। अंडरलाइनिंग करने के बाद आपको फिर इतनी जल्दी ही करने की कोशिश यानी नहीं रहेगी, और आपका सब काम हो जाएगा, टाइम से होगा। और ऐसे ही आपकी कॉपी चेक होती चली जाएगी। देखो कैसे तरीके से मैंने आपको कॉपी चेक करके दिखा रहा हूँ। 5वां है, ठीक है, 5 नंबर आपको मिल चुके हैं जो क्लास 12th का है। अब आता है, देखो कितनी बाईस हाथ तरीके से लिखी हुई है कॉपी, क्या मस्त लिखी है ना। आपको भी ऐसे ही लिखना है। प्रश्न संख्या नंबर 2 डालना है आपको, और सिंपली आपको फिर भी ऐसे ही करना होगा। कितना मस्त है ना। हाँ, तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। नंबर का तीसरा जयशंकर प्रसाद, नंबर ख, नंबर तीसरे का आचार्य आचार्य वो महावीर, और नंबर ग का है तीसरा, और नंबर घ का है वन, और अड़ा का है वन। ऐसे ही आपको करते जाना है, ठीक है। और ऐसे आपकी कॉपी चेक होती चली जाएगी कि प्रायोगिक बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा ही होता है। देखो 5 नंबर पक्के हो गए आपके, और आपको करना सिर्फ यही है, कोई भी टलुआ चीज़ नहीं करनी है। मैंने आपको इसलिए वीडियो प्रोवाइड किया था कि आप अच्छी तरीके से लिख पाओ कॉपी को। कितना जूमिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर भी अच्छा लग रहा है। अब ये है क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब इसमें से करना क्या है, हमें बिल्कुल नहीं आता है, तो हमें करना क्या है, उसमें पहले डालेंगे हम हेडिंग। मेन हेडिंग होती है प्रश्न, प्रश्न उत्तर, तो हमने डाल दिया। और हमें पढ़ने के पश्चात
इसमें रखा हमने संकेत रमायडेती, प्रश्नोत्तर नंबर 3 डाल दिया। ठीक है, और कितना वाहियात तरीके से लिखा है भाई साहब, रमणीयता और दृश्य माध्य है। शीर्षक भाषा और आधुनिकता, लेखक कितनी, और लाइनिंग देखो कितना वाहियात लिखा है, इतना मस्त लिखा है यार भाई कि आप, क्योंकि कॉपी जिस बंदे की है ना वो अच्छा ही लिख रहा है, कितना गजब लिखा है ना। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और खास करके अपना राइटिंग सुधारने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको राइटिंग सुधारना होगा, काम भी करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और नहीं फ्री के नंबर तो कोई भी नहीं देता भाई, कहीं पर भी चले जाओ। अब क्या है, प्रश्न नंबर संख्या 4 देखो, संकेत देखो 2 नंबर, एंड के को अभिवादित, कितनी बढ़िया तरीके, बेशक आप पे नहीं आता, लाइनिंग अच्छी तरीके से लिखो तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। देखो अनुप्रास अलंकार, यानी इस जगह पर दूसरा भी अलंकार होता तो भी मिनिमम चल जाता, पर इतना बढ़िया तरीके से लिखा है तो कुछ ना कुछ तो नंबर देगा ही देगा। देखो ऐसे कॉपी चेक होती चली आती, और कॉपी चेक करने का रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ पर, क्योंकि जल्दी ही जल्दी कॉपी चेक होती हैं। ठीक है, तो प्रश्न रेखांकित देखो, व्याख्या क्लियर होगी, और देखो द्वितीयक व्याख्या अंश। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 5 नंबर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कितना मस्त तरीके से संक्षिप्त परिचय, जन्म, वाह, है ना, जन्म। अब यहीं पर देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कितना तरीके से, क्योंकि एग्जाम में देगा तुरंत चेक करेगा, तुरंत चेक करेगा तुरंत भाई, ऐसे ही करना। देखो कितनी मृत्यु बढ़िया तरह से लिखी है, फिर तो जो आपने देखा है देखो कितनी पायकादी, एंड कोष्टक में ऐसे ही बंद करना है। और जीवन परिचय देखो, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय कितना अच्छे तरीके से दिया है इस व्यक्ति ने कि पूछो ही मत। क्यों, कॉपी जब लाइनिंग से और बढ़िया तरीके से लिखी होती है तो देखो चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तुरंत चेक होने में हाल हो जाती है। देखो क्योंकि वहाँ पर कई सारी कॉपियाँ होती हैं, आपकी एक कॉपी नहीं है कि सबरी जांची जाए कि कितना लिखा है। ओनली देखता है एग्जामिनर लिखता क्या है, ये पढ़ता भी अधिक नहीं है। अगर रुचि होगी तो ज़्यादातर पढ़ेगा, कॉपी कम चेक करेगा, तो पढ़ने के हिसाब से भी की जाती हैं, पर इतनी नहीं। अच्छी कॉपी होती है उसे पढ़ने के लिए वो ले जाते हैं और पढ़ते भी हैं, और पढ़ पढ़ के ही काम करते हैं ज़्यादातर, तो वहीं पर रूम में ही चेक होती हैं सिक्योरिटी में। और कितना मस्त तरीके से लिखा है, लाइनिंग विड्रो, एंड देखो यहाँ पर फिक्स फिक्स लाइनिंग लिखा हुआ है। अब देखो रचनाएं देखो, 2 पार्ट, यानी एक पेज में पूरे में कर दिया है, उधर भी इधर भी, कितना मस्त तरीके से लिखा है। देखो प्रश्नोत्तर 5 महादेवी वर्मा, देखो कितना गजब तरीके से लिखा है भाई साहब, पूछो ही मत। अब मत कहना कि वीडियो भेज दें भाई, वीडियो आप एक बार देख लिया करो। देखो कितना मस्त तरीके से लिखा है ना, 2 टाइप्स चेक हो चुकी हैं। एंड देखो गद्य एंड पद्य दोनों के, कवि और लेखक दोनों के जीवन परिचय एंड साहित्यिक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है। देखो जीवन परिचय दे दिया है और साहित्यिक परिचय भी देते हुए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट किया है ना। ऐसा ही आप करोगे तो भी काम चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत, कितनी मस्त तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या 6 बहादुर की कहानी, बहादुर की कहानी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, यहाँ में कई तरह की कहानियाँ आती हैं। बहादुर की है, ध्रुव यात्रा है, और 5 नंबर का आता है। देखो 5 नंबर को कैसे सजा के लिखा हुआ है, क्यों इतना ही काम करना होता है, क्योंकि 5 नंबर में और क्या किसी की जान लोगे क्या। कितनी मोस्ट रिक्वेस्टिंग रहती है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, तभी आपको नंबर दिए जाते हैं। और इतनी साल की मेहनत के बावजूद भी आप इतना ना कर पाओ तो कुछ ना कर पाओगे। देखो लाइनिंग बाकायदा लिखी हुई है इसमें, देखो और लाइनिंग, और जो अक्षर लिखे हैं ना उसने एक भी आगे ना पीछे नहीं किया है, एक लेवल में लिखा है, एक लेवल में, है ना। यही तो कह रहा हूँ मैं, एक लेवल में लिखा है, तो आपको ये काम करना ही करना है कि लेवल में लिख कर जाना है। और देखो बहादुर, दिल बहादुर, देखो कितना स्पेस है, मस्तिंग। ऐसी कॉपी अगर बंदा लिखा है ना तो अभी भी बता रहा हूँ 100 में से 100 ले आएगा। एंटर में भी कितना मस्त टाइटल लिखा हुआ है, मस्त तरीके से लिखा हुआ है।
इसी स्तर से लिखते जाना है अपनी कॉपी को। देखो कितनी मस्त तरीके से चेकिंग हो रही है, और पूरी वीडियो देखते रहना क्योंकि अभी और रह गया है इसमें। देखो कितनी मस्त तरीके से लिखा है। देखो बहादुर का घर से निकलना जाना, पूरा 1.5 पेज में लिख दिया है उसने, कहानी बनाती है मस्त तरीके से। अब कौन सा है? सातवां है 5 नंबर का। और जी देखो कितनी मस्त तरीके, त्यागपति काव्यखंड चतुर्थ, इसमें चौथा वाला देखो मिल रहा है अथवा में। कितना मस्त लिखा है भाई साहब, मान गए भाई साहब तेरे को। ऐसे ही कॉपी अगर बच्चे बोर्ड में लिख कर आए ना तो काम हो जाएगा। क्यों है तो ये बोर्ड की कॉपी, पर जो लिख लेगा उसके ही काम आएगा, जो नहीं लिखेगा उसका तो कुछ ना होगा। और जुड़े रहें हमारे साथ, अभी और भी है कॉपी चेक होने को, कि इसमें 5 नंबर क्लियर हो चुके हैं। देखो एक भी नंबर नहीं कट रहा है भाई साहब, इतनी बाइक हाथ, यानी देखो मार्कर भी ले जा रहा है आपको, खंड ख मार्कर हेडलाइट करने के लिए। और ऐसा मत ले जाना कि आर पार दोनों हो जाए, नॉर्मल ले जाना है, वो पेन वगैरह आता है वो ऐसा ही, ओनली हेडिंग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसकी संस्कृत करनी है, यानी 2 नंबर में संदर्भ लिखना है और 5 नंबर की संस्कृत की हिंदी करनी है। और संस्कृत की हिंदी कैसे होगी, क्योंकि मॉडल में देख लेना आप, क्योंकि मॉडल में उसमें श्लोक हैं 12, 13 या 15 होंगे, उसमें आपको बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और ये हिंदी है, और श्लोक 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। तो पहले तो थी वहाँ पर, और श्लोक अलग होते हैं और इसकी संस्कृत अलग बनाई जाती है। तो आपको यही टॉपिक्स मेन दिया होता है, और मॉडल में बेस्ट दिया होता है। फिर मत कहना कि आपने कॉपी ना भेजा। कितने मस्त तरीके से देखो चेक हो रही है कॉपी, 2 मार्क्स इसमें मिल गए। और हिंदी अनुवाद कितना मस्त तरीके से किया है। आपको कुछ भी ना आए तो इसी को बढ़िया तरीके से अपनी भाषा में उतार के आना, थोड़ा थोड़ा समझते जाना और अपनी भाषा में बनाते आना। कितना अच्छा चेक हुआ है। 5 नंबर, 5 और 2 7 पूरे क्लियर हो गए। पद्यांश का संदर्भ देखो, ये होता है श्लोक, इसमें जो लिखना होता है सुभाष रत्नी, जो हमने याद किया था उस टाइम, सुभाष रत्नी, और आया भी था शायद, और अब भी आने की कोई भी दिक्कत नहीं, आ सकता है, आप कर लेना। श्लोक अथवा में आता है, एक करना होता है। देखो 2 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें, क्लियर हो गए। कितना मस्त टॉपिक्स है। और आपको तो ऐसे ही कॉपी लिख के आना है, पक्का नंबर चाहिए तो। प्रश्नोत्तर संख्या 9, इसमें क्या है? कान पर चू रेगा, यानी जो मुहावरे वगैरह होते हैं, इसमें क्या है? मुहावरा है 1+1, यानी एक करना है और उसका अर्थ भी लिखना है। एक का अर्थ लिखना है और उसकी एक डेफिनेशन, यानी उसको समझाकर लिखना है। तो देखो जूं तक नहीं रेतनी है, उसने भी देखो टॉपिक्स मार दिया है इसमें। देखो जतना अपनी समस्याओं को समाधान के लिए गुहार लगती रही है, पर अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेगती, यानी जो जूं नहीं रेंगती, वो बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 10, अपठित गद्यांश। कितना मस्त टॉपिक है। संकेत, आजकल ईर्दूषण पढ़ सकता है। देखो गद्यांश पे ये करना क्या है, कितना टाइटल मस्त लिखा है। दूरदर्शन दिखाइए कि जिसमें प्रश्नोत्तर में दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली धारावाहिक में दिखाई, ठीक है, 1 नंबर। उसने डायरेक्ट आंसर किया है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर इसलिए अधिक पड़ता है, ठीक है, अच्छा किया है। उसमें से क्वेश्चन छांट कर 1 नंबर, 2 नंबर, और इसमें भी वो
देखो कितनी इसमें कितनी शक्ति पाई गई है। उसमें एक गड़बड़ हुआ है तभी इसमें से नंबर कटा, और आपका तो पूरा गलत होता है तब नंबर पूरा कटता है। ठीक है ना, कॉपी कितनी अच्छी लिखी हुई है तब एक नंबर काटा हुआ है। नेक नेक गलती देखते हैं इसमें से भी। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 11। 11 में देखो क्या होता है। देखो 11 में इसी टॉपिक से लिखा है शुद्ध युग्म, यानी शुद्ध युग्म। बात बात बातें और हवा, यही आया था और आएगा अभी। और आप देखते रहना, और भी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स थे मेरे पास। और नंबर ख, ठीक है, बातें और हवा। नंबर 1, शब्द के दी अर्थ कुल समस्त वंश। एक शब्द का चयन करना है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही। बस इतना लिखना था इसमें। देखो जिसमें देखो टिक मार का है, इसमें बिल्कुल बहुत ही टिक मार का आया है। और करने के लिए तो नामात्र ग्रामर, यानी जो व्याकरण है वो नामात्र के लिए आई है। देखो दोनों हवा, देखो उसने टॉपिक्स डाल दिया है, कुल समस्त वंश, कितना अच्छा डाला है। एक शब्द का चयन करना है इसमें। देखो एक शब्द का चयन करके दिखा रहा है। जिसके देश के साथ विश्वासघात किया हो, विद्रोही, यही है। देखो आप, और देखो शुद्ध करके भी लिखने थे, इसमें एक करना था, इसमें 7 विश्वास, और जिसके से अध्यापक वाला था ये विश्वास वाला। अब इसमें देखेगा 4 बार, पर ये अच्छा है। और उन्हें तो सीट रटाई दी जाती है कि कितने में कितने नंबर देने हैं, और क्वेश्चन हिसाब से बने होते हैं चेक होने के लिए। अब करना है नंबर घ, जो भी 1 और 1 प्लस बराबर 2, यानी शुद्ध करनी है 2। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तुम हमसे मत बोलो, ऐसा ही कुछ है। ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 12, वीर रस। देखो वीर रस को कैसे प्रभावित किया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वीर रस को प्रभावित करने के लिए देखो पहले तो इसने एकदम परिचित टॉपिक्स दिया है। वीर रस, जन उत्साह, नायक नायिका, भाव, ये करना था इसमें। और उदाहरण सहित करना है। तो उदाहरण सहित करने के लिए कितना मोस्ट पॉपुलर इफेक्ट है, मस्त लग रहा है, और स्थाई। ठीक है। और देखो उदाहरण भी दिया है, मैं सत्य कहता हूँ, रखे, सुकुमार, मत जानो। इसमें पूरा नंबर मिलेगा, इसमें और इसमें एक एक नंबर का है, और 2 नंबर का था ये टोटल। ठीक है। उत्साह सब लिख दिया है उसी में। अब आता है उपमा अलंकार। अब अलंकार वो रस थे, ये अलंकार है। जहाँ दो देखो पीपल पात, डोला। ठीक है। और सोरठा, यह दोहे का उल्टा छंद है, यह अर्ध मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। और मात्रा कुछ इस प्रकार से चढ़ाई जाती हैं। और एक मात्रा होगी तो 1 चढ़ाया जाएगा, बड़ी मात्रा होगी तो 2 चढ़ाई जाती हैं। ठीक है। छोटी और बड़ी की 2 होती हैं और छोटी की 1 होती है। कितना मस्त लगता है। और प्रश्न नंबर 13 यहीं पर देखते हैं कैसा है। ये है 2 + 4 = 6। इसमें एक एप्लीकेशन लिखनी है, और इसमें एप्लीकेशन लिखनी है, लिखिए गए विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। नहीं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी। और देखो स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज। विषय देखो कितनी मस्त तरीके से लगाया, विषय लिपिट पद हेतु आवेदन महोदय पिछले दिनों में, पिछले कितनी मस्त तरीके से लगाया। ऐसे ही आपको लिखना है। शैक्षिक योग्यता, परीक्षा वर्ग। मैं धन्यवाद करता हूँ, अति रुचि है, मैं पूर्ण रूप से इसका निवारण करूँगा। और कितनी मस्त तारीख वगैरह भी डाली है उसने। और इस प्रकार से आपको ये कर दिया जाता है। शिक्षा के जो लिपिक के लिए आवेदन पत्र था वो कितना मस्त लगा है। 2 नंबर इसमें टोटल मिल चुके हैं, और इसने जो तारीख डाली है वो 4। ठीक है। तो 2 नंबर इसके होते हैं और 4 नंबर इसके होते हैं। शैक्षिक योग्यताएं,
मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसी के नंबर। और अब आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या होती है 14, 14 यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 7। अब इसमें अभी क्या करना है देखिए, देखो आगे देखते हैं इसमें क्या करना था। 2 और 7 बराबर होते हैं 9, 9 नंबर का होता है ये। माई देखो कितना अच्छी तरीके से लिखा है, मेरा प्रिय साहित्यकार, रूपरेखा, प्रस्तावना, जन्म, यानी इसने जो हेडिंग डाली है वो लिखी गई है। प्रस्तावना मुंशी प्रेमचंद्र प्रेम जी आदर्श साहित्य है पे, और देखो जन्म तथा परिचय मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में, शिक्षा क्या थी इनके बारे में, शिक्षा कैसे प्रदान की और क्या थे इनके शिक्षा के उद्देश्य, और ये कौन सी सन में कौन से गांव में रहते थे, यानी साहित्यिक जीवन, यानी जो उन्होंने जीवन जिया था उसके बारे में बताया है। और उपसार ऐसा महान उपन्यास, नाटककार, साहित्यकार के ऐसे बढ़ते हुए अनुक्रमांक संख्या लास्ट में डाल के आनी है आपको, अनुक्रमांक संख्या। और आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है क्योंकि अब हमारा पेपर क्लियर हो चुका है। और इतने ही कॉपी को चेक करने के लिए ओनली 5 मिनट्स में कॉपी को चेक किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसलिए कॉपी में टाइम लगा। और आपको करना है तो देखो 98% तो इसमें है, देखो 100 में से 98 नंबर आए हैं इसमें। और एक नंबर तुम जानते हो कहाँ से कटा हुआ था। अगर आप ऐसे ही कॉपी लिख कर आओगे तो अच्छा ही तरीके से आपकी कॉपी लिख पाएगी और आपको नंबर भी फुल में से फुल मिलेंगे। पर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि पढ़े यानी राइटिंग्स में कट जाते हैं और यहाँ पर नाम और अनुक्रमांक वहीं पर डलवाता है और चेक करता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल नया है तो इस पर चेक और नाम वगैरह वहीं पर चेक डाल देते हैं। ठीक है, तो यही करना था, यही वीडियो में यही था और मिलेंगे अगली वीडियो में भी। और देखो ऐसे ही आते हैं नंबर, ऐसी ही कॉपी मिलती है आपको करने के लिए। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें, और फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टा पर हों तो भी फॉलो करें। ठीक है, और पेज है हमारा तो लाइक्स करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।